पहाड़ी लहसुन जो आम दिखने वाला लहसुन है उससे कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है। जो हाई हिली माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो या फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं वो इसको रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि उससे उसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ती है, वह एनर्जेटिक होते हैं। तो लहसुन की इसी वैरायटी के बारे में आज हम जानेंगे कि हमें इसे अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे खाने का सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर डालिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमायन आयुर्वेदा में। पहाड़ी लहसुन जो एक आम लहसुन से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आम लहसुन जो नॉर्मल लहसुन होता है वो आपको पता है एक सफ़ेद रंग की गांठ होती है, उसमें छोटी छोटी कलियां लहसुन की होती हैं। बहुत सारी लहसुन की कलियां होती हैं, कोई बड़ी होती हैं, कोई छोटी होती हैं। लेकिन जो पहाड़ी लहसुन होता है वो एक सिंगल क्लॉव होता है, सिंगल एक गांठ होती है। उसमें क्या होता है कि एक हार्ड गोल्डन ब्राउन कलर की कवरिंग होती है जो साइड से थोड़ी सी पॉइंटेड होती है। अगर हम इसका छिलका निकालेंगे तो हमें अंदर से क्रीमी वाइट या फिर पर्ल वाइट कलर का एक गांठ जैसी दिखती है जिसको हम पहाड़ी लहसुन कहते हैं। इसी की वजह से इसको पर्ल वाइट भी कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में होने की वजह से इसको कश्मीरी गार्लिक, हिमालयन गार्लिक या फिर स्नो माउंटेन गार्लिक भी कहा जाता है। इसमें बहुत अच्छे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें विटामिन B6 होता है, विटामिन B1 होता है, C भी पाया जाता है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम जैसे बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटीबैक्टीरियल भी होता है। तो इतने सारे गुण होने के साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या हमें इसके हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है इम्यून सिस्टम बूस्टर। इसको इम्यून सिस्टम बूस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एलिसिन नाम का एक कंपाउंड बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसी कंपाउंड के कारण ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को बार बार जिनकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम की ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो अगर वो इसका रेगुलर यूज़ करेंगी तो उनकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगी जिससे कि इन्फेक्शन कम होगा। और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसको रॉ फॉर्म में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। जो बार बार सर्दी होने की वजह से उनको, ठंडा लगने की वजह से उनको कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो उससे भी ये बच सकें। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए तो ये बहुत ही वरदान की तरह है, उनके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और उनको हेल्दी भी रखता है। तो सबसे पहला है कि ये इम्यून सिस्टम बूस्टर है। दूसरा ये कि इसको हार्ट हेल्थ प्रमोटर कहा जाता है। हार्ट हेल्थ प्रमोटर मतलब कि हार्ट को हेल्दी रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसकी वजह से फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी एक ताकत होती है। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो ये उसको भी कम करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है जिसको हम HDL कहते हैं, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे हार्ट के लिए अनहेल्दी होता है उसको ये कम करता है। दूसरा ये है कि ये ब्लड की डेंसिटी को भी कम करता है, जिसका कहने का मतलब ये है कि ये खून को पतला करता है क्योंकि इसमें ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी नेचुरली ही पाई जाती है। तो ये ब्लड की डेंसिटी को कम करेगा जिसकी वजह से जो क्लॉट का फॉर्मेशन है वो नहीं होगा और हमारा ब्लड प्रॉपर्ली अच्छी तरह से बहेगा, और जो हमारे जो हार्ट अटैक आने की जो कंडीशन होती हैं उसको भी ये रिड्यूस करेगा। इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। उस कंपाउंड के पाए जाने के कारण ये जो हमारे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है, कि जिसकी वजह से कि ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसी तरह से अगर हम एक सिंगल कली अगर हम इसकी डेली आप लेते हैं तो ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको रिलैक्स करने का काम करता है, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा ये कहा गया है इसका बेनिफिट बताते हुए कि ये रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। एक्सपेक्टोरेंट कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे लंग्स में या फिर एयरवे ट्रैक्ट में कहीं पर भी अगर कफ जमा है तो ये उसको बाहर निकालता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण कहीं भी हमारे सूजन है लंग्स में या एयरवे ट्रैक्ट में तो उसको ठीक करता है। तो उससे होने वाले जो भी इश्यूज़ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जैसे कि अस्थमा होना, ब्रोंकाइटिस
ब्रोंकाइटिस होना या फिर कोल्ड की भी जो दिक्कत होती है उसको भी ये ठीक करता है। तो ये एक नेचुरल रेमेडी की तरह हम इसको ले सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। चौथा इसका बेनिफिशियल पॉइंट है कि ये बोन्स और जॉइंट्स को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। उन्हीं न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण अगर हमारे बॉडी में कहीं भी सूजन है या जॉइंट्स में सूजन है या स्वेलिंग है तो उसको भी ठीक करता है। तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस में हमें देखने को मिलता है, तो उसको ये बहुत ठीक करता है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के कारण जिन लोगों में या फिर स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ गई है तो वहाँ पर भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है कि बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जहाँ कहीं भी आर्थराइटिस की दिक्कत है, बोन्स वीक हो रहे हैं, तो हम इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। पांचवा इसका बेनिफिशियल इश्यू ये है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है, क्योंकि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ठीक से सिक्रीट होंगे तो हमें भूख भी ठीक से लगेगी, हमें जो है गैस नहीं बनेगी, ब्लोटिंग नहीं होगी, हमारा पेट में भारीपन नहीं रहेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारे लीवर सेल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है या फिर फैटी लीवर में डेवलप हो जाता है तो क्या होगा, फैटी लीवर फिर आपके जो है लीवर को हमारे डेड कर देंगे। लीवर सेल्स डेड हो जाएंगे तो वहाँ पे स्कार का फॉर्मेशन होगा जो आगे जाके लीवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण जिन लोगों को, चाहे वो अल्कोहलिक हैं चाहे नॉन अल्कोहलिक, फैटी लीवर के कारण उनका लीवर फैटी हो रखा है तो वो उसको भी ठीक करता है। तो लीवर सेल्स भी ये उसको हेल्दी बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिए। अब हम जानते हैं कि ये जो नॉर्मल लहसुन होता है, जो आम दिखने वाला लहसुन होता है, उससे ये जो पहाड़ी लहसुन है जिसको हम कश्मीरी गार्लिक कहते हैं, तो ये कैसे डिफरेंट है। इसमें कश्मीरी गार्लिक में एलिसिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो नॉर्मल लहसुन से कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसी एलिसिन कंपाउंड के कारण इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जितना एलिसिन कंपाउंड होगा तो उतनी ही ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसलिए जो नॉर्मल लहसुन है उससे ज़्यादा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, तो उससे कई गुना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। अब हम जानते हैं कि इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट चाहिए तो साबुत लहसुन आप मत लीजिए, आप उसको रॉ फॉर्म में एज इट इज़ मत लीजिए। आप उसको क्या करिए, या तो क्रश कर लीजिए या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए अलग रख लीजिए। डायरेक्टली एकदम से यूज़ मत करिए। इससे क्या होगा कि उसमें जो एक्टिव कंपाउंड है एलिसिन वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो उसके जो बेनिफिट हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसा करने के बाद या तो आप उसको शहद के साथ भी ले सकते हैं या फिर उसको गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। और अगर इसके ज़्यादा आपको बेनिफिट चाहिए तो अगर आप इसको खाली पेट लेंगे तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आपको इसके 1 से 2 ही क्लोव्स लेने हैं, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। 1 से 2 क्लोव अगर आप रेगुलरली डेली लेते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो आपको इसके बेस्ट बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो पहाड़ी लहसुन जो एक तरह से जिसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस का शिकार है कि वो उसकी प्रॉपर बेनिफिट होने के कारण हम उसको नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो मेरा आज इस वीडियो में इसको लाने का यही एक मेन मकसद है कि जिससे कि हम इसको जानें और इसकी जो प्रॉपर बेनिफिट हैं उसको हम यूज़ करें और हम अपनी लाइफ को और अपने उसको हेल्दी बनाएं। तो कश्मीरी गार्लिक जो हमारे हेल्थ के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इसे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमेशा स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।